अमरीकी सदर ने गजा के अस्पताल पर बमबारी पर इसराइल के मौक़िफ़ की तायद कर दी है और गजा के अस्पताल में बमबारी से 500 अफराद के कत्लेआम का जिम्मा भी फलस्तीनियों पर डाल दिया है। बाइडेन ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमास को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी इसराइल को हर तरह की मदद की जाएगी। हमें हमास का खात्मा करना है और हम उसका खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध। इजराइल और हमास के बीच की जंग उस पॉइंट पर पहुंची है जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन इजराइल पहुंचते हैं। जंग ज़दा इजराइल में उनकी मुलाकात होती है नेतन्याहू से। इजराइल का जो सबसे तगड़ा पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका इजराइल को पैसे भी देता है, अमेरिका इजराइल को हथियार भी देता है, अमेरिका इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो अमेरिका है। अमेरिका कह रहा है कि हमने डी एस्केलेशन, सेसेशन ऑफ वायलेंस, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से ना निकलें। ये एक सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। सो इट मींस इजराइल इज एन एब्सोल्यूट सपोर्ट। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो इजराइल लैंड कर चुके हैं। कि इजराइल का जो सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे मजबूत दोस्त है, सबसे सॉलिड पार्टनर है, वो इजराइल को ये कहने आ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। गजा में शो तो बहरहाल हमास रन करता है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को इस तरह की सिचुएशन में ना डाले जहां वो इस तरीके की भूख, नंग, बीमारियों और सफोकेशन में कहूंगा का शिकार होकर मर जाए। हमास के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितनी हमदर्दी फलस्तीन के साथ है उतनी ही हमदर्दी जो है वो हमास के साथ भी दिखाई जा रही है। जो कुछ हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जो कुछ हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, यकीनन ये उसी का रिजल्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वेस्ट की तो एक खुली पॉलिसी है जी, कहते हैं जी बस मुनाफिकत करता है। आप मुझे बताएं इस इशू पे कहाँ पे उन्होंने खोल के एक स्टैंड ले लिया कि जी ये मसला है और हम जो है हमास के खिलाफ हैं और हम इसराइल की हमायत कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। सर जय नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है इजराइल और हमास के बीच में कितना घमासान युद्ध चल रहा है, मतलब कितनी ही ज्यादा तबाही हो चुकी है इस युद्ध के अंदर। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि इजराइल के साथ भारत पीछे खड़ा ही था सपोर्ट में। आप दोस्तों भारत के साथ साथ यूएसए जो कि मिलिट्री में, आर्मी में, वेपन में, हर चीज में पावरफुल है, कंट्री से लेके उसका पूरा डॉलर रूल करता है वर्ल्ड के अंदर। अब वो बिडेन भाई साहब उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। वो कह रहे हैं कि हमास को भाई साहब जड़ से मिटा देंगे, पूरा खत्म कर देंगे एक रात के अंदर अंदर। इतना सपोर्ट में वो यूएसए वाले खड़े हो गए हैं। सोच लो मतलब इजराइल की कितनी पावर है, कितनी सपोर्ट है। और दोस्तों जैसे ही हमास वालों ने सुना कि बिडेन अब साथ देंगे इजराइल का, तो भाई साहब पूरा हमास कांप उठा। मतलब सोच लो इजराइल इतना छोटा देश है, हर चारों तरफ से उनके दुश्मन है, वो इतना पावरफुल पड़ रहा है, वो जीतने नहीं दे रहा हमास को, पैलेस्टीन को। और दोस्तों अब यूएस इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री है जो कि अब भाई क्या होगा, मतलब पूरा एकदम डर का माहौल हो चुका है हमास के अंदर, इतनी बुरी हालत है। तो दोस्तों वहां की मीडिया क्या कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई, तो फिर अमेरिका भी इसमें एंटर हो जाएगा इस जंग में। अभी तक वैसे उन्होंने जो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रेसिडेंट खुद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली यानी एक जंग की सिचुएशन हो गई हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच, तो फिर अमेरिका भी इसमें फ़रीक के तौर पर शामिल होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर हालात तो बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इस वक्त दुनिया में हमें जो तकसीम नज़र आ रही है उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल जाते हैं। पाकिस्तान का तो फिर हम वैसे ही जान सकते हैं कि वो किस तरफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी तरफ होने या ना होने से इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो हालात और इश्यूज़ हैं वो बहुत ख़राब हैं और बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, उनको हल करने की ज़रूरत है। इसी जो मिलिट्री कमांडर हैं मोहम्मद डैफ, उन्होंने अरब लीडर्स को कहा लेबनान, इराक़, सीरिया, यमन के कि वो आएँ और उनकी एक अरब रेजिस्टेंस शुरू करें अगेंस्ट इसराइल। लेकिन जारी बात है कौन जाएगा हमास और कौन करेगा, क्योंकि अमेरिकन ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और सारी मिलिट्री मशीन दे आर प्रोवाइडिंग द एंटायर इंटेलिजेंस टू द इसराइलीज़। अब जो भी
ये हरकत होगी किसी मुल्क की तरफ से तो द अमेरिकन आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड मिलिटरीली टू दैट। और आगे देखा जाए ईरान ने, जारी बात है, जो ईरान के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीनियों ने अटैक किया है ये बेसिकली उसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा हम फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं। जारी बात है ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है। इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है उन्होंने कहा जी हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ये डिफ़िकल्ट मोमेंट है, मोदी साहब ने कहा। और बाद में ये जो कल हमला हुआ है हॉस्पिटल पे, इस पे भी मोदी साहब ने कहा है जनाब कि ये ऐसे है। कुवैत हमास के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितनी हमदर्दी फलस्तीन के साथ है उतनी ही हमदर्दी जो है वो हमास के साथ भी दिखाई जा रही है। जो कुछ हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जो कुछ हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, यकीनन ये उसी का रिजल्ट है, उससे ज्यादा कुछ भी है। इसमें मोर देन 3,000 साढ़े 3,000 फ़लस्तीनी जो है वो मारे जा चुके हैं और कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। इसी तरह 1300 से ज़्यादा जो इजरायली हैं उनकी जानें भी चली गई हैं। इसमें जारी बात है, इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो अमेरिका है। अमेरिका कह रहा है कि हमने डी एस्केलेशन, सेसेशन ऑफ वायलेंस, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट से ना निकलें। ये एक सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। सो इट मीन्स इसराइल इज़ एन एब्सोल्यूट सपोर्ट। अभी प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो इसराइल लैंड कर चुके हैं। उन्होंने जॉर्डन जाना था, लेकिन जो अस्पताल पे हमला हुआ उसकी वजह से सारी की सारी जो अरब वर्ल्ड है वो पीछे हट गई। उन्होंने बाइडन साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया है। अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक फुल कंट्रोल है कि उन्होंने जो सीज कर दें, हमास को घेर लें गज़ा के अंदर। लेकिन जारी बात है क्योंकि वहाँ पे कॉमन फ़लस्तीनी हैं तो वो सारे उस पर मरेंगे और मर रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट के ऊपर बड़ा तेज़ी से प्रेशर जा रहा है। और इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उन्होंने कहा है कि हमास ने बड़ी बुरी दे मेड अ ग्रेव मिस्टेक और वी विल रिटेलिएट। और ये इजराइल की रियासत के ख़िलाफ़ लॉन्च हुई थी और हम इसका पूरे का पूरा जवाब देंगे। अब हमास के जो मिलिट्री कमांडर हैं मोहम्मद डैफ, उन्होंने अरब लीडर्स को कहा, लेबनान, इराक़, सीरिया, यमन के, कि वो आएँ और उनकी एक अरब रेजिस्टेंस शुरू करें अगेंस्ट इसराइल। लेकिन जारी बात है कौन जाएगा हमास और कौन करेगा, क्योंकि अमेरिकन ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर और सारी मिलिट्री मशीन है, दे आर प्रोवाइडिंग द एंटायर इंटेलिजेंस टू दी इसराइलीज़। अब जो भी हरकत होगी किसी मुल्क की तरफ से तो द अमेरिकन आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड मिलिटरीली टू दैट। और आगे देखा जाए ईरान ने, जारी बात है, जो ईरान के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई, उन्होंने कहा है कि जो फ़लस्तीनियों ने अटैक किया है ये बेसिकली उसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा हम फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं। जारी बात है ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं until the liberation of Palestine and Jerusalem. This is what the Iranian position is. और ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हमास से की जो लीडरशिप है कतर के अंदर, उनसे भी मुलाकात की है। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जारी बात है और सपोर्ट है जो कि उनको, और ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस तरह की फुल सपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि ईरान कम्प्लीटली फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है और मदद करेगा। सऊदी अरब को सबसे बड़ा इस पर जो रिस्पांस भी दी और दचका आया कि जो अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी वो सारी की सारी रिवर्स हो गई। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो उन्होंने कहा है कि जो हमारे डायलॉग हो रहा था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। और अभी ये जो अस्पताल पे हमला हुआ है इसका भी बड़ा सख्त उन्होंने रिस्पांस दिया है। टर्किश जो है रिस्पांस, वो जारी बात है, उन्होंने भी महमूद अब्बास से बात की और कहा कि हम रजब तय्यब एर्दोगान ने कि ये बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट अब्बास हैं वो कहते हैं जी कि एक ही सोल्यूशन ये है कि ये जो एस्केलेशन है इसको डी एस्केलेट किया जाए, इसराइल ऑक्यूपेशन ख़त्म करे और जो है वो जेरूसलम जो है उसको फ़लस्तीन कहते हैं। इसराइल का जो सबसे तगड़ा पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका इसराइल को पैसे भी देता है, अमेरिका इसराइल को हथियार भी देता है, अमेरिका इसराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इसराइल है, आपको पता है कि उसके पास वेपन कितने सारे हैं, पावरफुल कंट्री है, और वो उनके वेपन हर जगह सप्लाई करते हैं, आर्मी तक हर चीज का सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका वालों को भी वो पैसे से लेके मिलिट्री तक और जो वेपन है वो सब सप्लाई करते हैं।
तो अमेरिका वालों ने उनकी गारंटी ली थी सेफ्टी की, तो अब उसकी वजह से अब अमेरिका पीछे खड़ा है इसराइल के। तो अब हमास का इतना बुरा हाल हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, एक रात में पूरा तबाह हो सकता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि जो बिडेन है वो इसराइल में लैंड हो चुके हैं। और दोस्तों अब तक 3,500 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए हैं और अब तक इसका अंत पता नहीं चला कि क्या होगा। और दोस्तों दोनों युद्ध में देखो दोनों तरफ से मरते हैं, तो इसराइल की तरफ से भी 1500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जो कि बहुत बड़ी नंबर है इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल की पॉपुलेशन ही वैसे ही कम है। और दोस्तों जैसे जो बिडेन इसराइल में लैंड हुए और नेतान्याहू के साथ जो फोटो खिंचवाई ना, वही फोटो देख के ना भाई साहब रूह कांप गई होगी हमास वालों और पैलेस्टाइन वालों की। मतलब जंग का जो होगा ना वो तो मतलब खात्मा बहुत अंत तक जाएगा, बहुत बुरा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।